अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री वेदमाता गायत्रे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एहे हिरम्भ महेशपुत्र समस्तविघ्नोपविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजा प्रथमं प्रदान गृहाणं पूजा भगवन् नमस्ते। लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते ब्राहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भासकनककपिशं वैजयन्तीं जमालं रन्ध्रान वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटास्य पात्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये
इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। नमामि भक्त वत्सलम कृपावशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वदामदं, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वदामदं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशावहारक, प्रात पर प्रब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्भ दलियान पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त कथानुरागी बंधुओं, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बंधुओं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान उस परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम नमन नतमस्तक। पहले वक्तव्य में हमने पढ़ा था, हमने सुना था कि किस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और उनके असुरों ने प्रहलाद जी को किस प्रकार से सताया था, अनेकों जो कष्ट दिए थे, पहाड़ों से नीचे गिराया गया था और जहर दिया गया, काल कोठरी में रखा गया, अनेकों दिन भूखा प्यासा रखा गया, अनेकों जो उनको कष्ट दिए गए, गुरुजी को बुलाकर कृत्या उत्पन्न करवाई। और फिर बाद में अब होलिका आती है। जैसे ही होलिका आती है और देखती है कि अपने भ्राता श्री हिरण्यकश्यप के मस्तक पर जो चिंता की रेखाएं थी, उन्हें देखकर वह हिरण्यकश्यप से कहने लगती है कि हे भ्राता श्री, आपके मस्तक पर जो ये चिंता की रेखा दिखाई दे रही है, ये किस प्रकार की चिंता है। तब हिरण्यकश्यप पूरा जो प्रहलाद जी का बीता हुआ जो काल था उसे सुनाते हैं और कहते हैं कि इस बालक ने मुझे अत्यंत ही परेशान, अत्यंत ही चिंतित कर रखा है। तब होलिका कहती है कि हे भ्राताश्री, एक छोटे से बालक के लिए आप इतने चिंतित हो रहे हो। मुझे जो ब्रह्मा जी द्वारा एक वस्त्र, वरदानित वस्त्र जो मुझे प्राप्त है, मैं उसमें जल नहीं सकती। आप एक विशाल चिता का निर्माण करवाइए, मैं उस पर प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। तब हिरण्यकश्यपु ने इस विचार पर मंथन करते हुए अपने असुरों को कहा और एक विशाल चिता का निर्माण करवाया। तब होलिका देख रही थी उस चिता को और कहने लगी कि इस चिता को और बड़ा कीजिए, कहीं प्रहलाद इससे उतरकर भाग ना जाए। अब महाराज चिता को और बड़ा किया गया और होलिका वरदानित वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद जी को गोद में लेकर उस चिता पर बैठ जाती है और उस चिता के चारों ओर आग लगा दी जाती है। धीरे धीरे चिता जलने लगती है और कुछ देर पश्चात पवन देव की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तेज हवा चलने लगी और वह जो वरदानित वस्त्र थे वह उड़कर होलिका के शरीर से उड़कर वह प्रहलाद जी के शरीर पर लिपट जाते हैं। तो उस चिता के साथ साथ अब होलिका भी जलने लगती है। किस प्रकार होलिका जलती है? हाड जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, अरे सोने जैसी बुआ जल गई, कोई न आयो पास। उसका जो शरीर था वह लकड़ियों की भांति जलने लगा, पर उसके जो केस थे वह एक भूसा के भांति, घास के भांति जलने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे होलिका भी जलने लगी और वह चारों तरफ चिता पर दौड़ती रही और पूरे शरीर पर जो आग लग चुकी थी वह उस अग्नि में जल चुकी थी। और कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोज रही। जो भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। और इसी प्रकार होलिका भी आज
भक्त का अपराध करके, प्रहलाद का अपराध करके वह जलकर भस्म हो जाती है। और जब प्रातः काल प्रहलाद जी के मित्र उस भस्म के फेर से तिलक लगाने के लिए आते हैं, तब जैसे ही भस्म को छूते हैं, हाथ लगाते हैं और भस्म से प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं और धूलि उड़ाकर उस भस्मी को उड़ाकर सभी होली का पर्व मनाने लगते हैं। उसी प्रकार आज भी हमारे सनातन धर्म में होली का जो पर्व मनाया जाता है, यह उसी समय से पर्व मनाया जा रहा है। आज भी एक दिन होली को जलाया जाता है और दूसरे दिन रंग गुलाल उड़ाकर होली का जो महोत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार जहाँ पहले प्रहलाद जी के वहाँ हुआ था, जैसे उनको जलाया और बाद में प्रहलाद जी होली से प्रकट हुए और जैसे उस समय उत्सव मनाया गया, वो उत्सव आज भी हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। इसके बाद जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से अत्यंत ही डर जाता है और मन में घबराने लगता है, तब वह प्रहलाद जी को वापस गुरुकुल भेज देता है। अब प्रहलाद जी वापस गुरुकुल पहुंच चुके हैं और एक दिन गुरुदेव गृहस्थी के कार्यों से कहीं बाहर गए हुए थे। तब दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया। अब खेलने के लिए बुलाया तो महाराज प्रहलाद जी तो भगवान की भक्ति में जो खेल रहे थे, अब भक्ति जैसा निराला खेल और कोई हो ही नहीं सकता। और उस भक्ति के खेल के आगे सभी खेल जो भगवान प्रहलाद जी को फीके लगने लगे थे। और प्रहलाद जी ने सभी दैत्य बालकों को अपनी ओर बुलाया और कहते हैं कि आओ, आज मैं तुम्हें एक खेल सिखाता हूँ। और पास में बैठाकर प्रहलाद जी उपदेश देने लगते हैं। कहते हैं कि कौमार आचरेर प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्ददम। कहते हैं कि अरे मित्रों, ये जो मनुष्य जन्म है, ये अत्यंत ही दुर्लभ है और सदा रहने वाला भी नहीं है। इसलिए इन खेल कूद को छोड़कर कौमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई साधन बना लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी उपदेश देने लगे और कहते हैं कि मनुष्य की आयु जो होती है वह 100 वर्ष की होती है, जिसमें से आधी आयु 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत हो जाते हैं और बचे जो 50 वर्ष, उनमें भी प्रारंभ के जो 20 वर्ष होते हैं वह खेलने कूदने में व्यतीत हो जाते हैं। अब अंतिम के जो 20 वर्ष होते हैं वह वृद्धावस्था में आ जाते हैं और वृद्धावस्था में आने के पश्चात शरीर अनेकों रोगों से जो ग्रसित हो जाता है, उन रोगों के कारण और वृद्धावस्था के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, भगवान का साधन प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए अब जो बचे 10 वर्ष हैं, उनमें भी जो मन में उत्पन्न होने वाली अनेकों जो कामनाएं हैं, उनको पूरा करते करते ये जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमार अवस्था से ही भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई साधन बना लेना चाहिए। जब इस प्रकार प्रहलाद जी उपदेश देते हैं, तो उनके मित्रों को कहते हैं, अरे मित्रों, इसलिए जब तक ये जीवन है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर लेना चाहिए। और उपनिषद भी कहते हैं कि इस शरीर के रहते हुए यदि उस परमात्मा को जान लिया तो अत्यंत ही उत्तम है, और नहीं जान पाए तो महान विनाश होगा। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी सबको उपदेश देते हैं। तब दैत्य बालक पूछते हैं कि प्रहलाद, उन भगवान, उन परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणां तद्पदं बृहद्यानात् तल्लिंगये शारणादिवे। प्रहलाद जी कहते हैं कि निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। उनके चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उनके गुणों, उनके नामों का जो संकीर्तन करना चाहिए। भगवान हरि शीघ्र ही इससे प्रसन्न हो जाते हैं। और इस पर एक कवि कहते हैं कि पढ़ो रे भैया
राम मुकुंद मुरारी पढ़ो रे भैया, राम मुकुंद मुरारी। कह प्रहलाद सुनो रे बालक, कह प्रहलाद सुनो रे बालक। लीजिए जन्म सुधारी पढ़ो रे भैया, राम मुकुंद मुरारी पढ़ो रे भैया, राम मुकुंद मुरारी। और सभी देखने वालों को सबसे सरल साधन जो भगवान का कीर्तन दिखाई दिया, उन सब ने झाज मजीरा उठाते हुए भक्त प्रहलाद के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। कहते हैं कि श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से जब प्रहलाद और वह सभी बालक कीर्तन करने लगते हैं, तब इधर से गुरु चंडामर्क आ जाते हैं और आते ही आश्रम की तरफ देखते हैं तो कीर्तन चल रहा है महाराज। और कीर्तन को देखते ही वह तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं बंद करवाने के लिए। और भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ कि जैसे ही उन्होंने भक्ति में डूबे, उन कीर्तन करते हुए बालकों को जो छूते हैं गुरुदेव, और वह भी उन भक्ति में मग्न हो जाते हैं, उनके साथ में नाचने गाने लगते हैं। और फिर से वही कीर्तन शुरू हो जाता है, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज ये ध्वनि हिरण्यकश्यप के महल तक पहुंच जाती है, और महल में हिरण्यकश्यप अत्यंत ही क्रोध में आ जाता है, और क्रोध के कारण वह अपने दैत्यों को आज्ञा देता है कि तुरंत जाओ और देखो ये कीर्तन कहाँ चल रहा है और इसे बंद करवाओ। नारायण नाम की ध्वनि मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हिरण्यकश्यप अपना शत्रु जो मानता था। अब उन्होंने दैत्य दौड़े दौड़े आए और आश्रम की तरफ देखा तो कीर्तन चल रहा था, और वो दैत्य वहां आए। जैसे ही उन्होंने उन बालकों को छुआ, भक्ति का ऐसा करंट लगा कि वे भी उनके साथ में सम्मिलित हो गए और वे भी नाचने गाने लगे। फिर से वही कीर्तन चल रहा था कि श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, रटो नारायण भजो नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण। अब ध्वनि इतनी तेज हो चुकी थी कि हिरण्यकश्यप के महल में और कानों में भी गूंजने लगी। तो हिरण्यकश्यप अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है और वहां से अपनी गदा हाथ में लिए दौड़ता हुआ आश्रम की तरफ आ जाता है। और जैसे ही वहां आता है हिरण्यकश्यप जोर से दहाड़ लगाता है, सभी दैत्य बालक गुरुजी और सब भयभीत हो जाते हैं, सब वहां से भाग जाते हैं और प्रहलाद जी वहीं खड़े रहते हैं। तब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास जाता है और कहता है कि मेरी एक दहाड़ मात्र से तीनों लोग जो कांपते हैं, सभी भयभीत हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, पर तू किसके बल पे मेरे विरुद्ध जो खड़ा है, किसके बल पर तू काम कर रहा है। तब प्रहलाद जी बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि नमः प्रणीतम न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलीनां चापरेषां, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलीनां चापरेषां, परिवरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। जब इस प्रकार से प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैं ही नहीं अपितु आप भी यहाँ खड़े हो, और एक तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक संपूर्ण सृष्टि उसी भगवान के अधीन है, मेरे नारायण के अधीन है, सभी जो उन्हीं के बल पर कार्य कर रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो जाता है और मन में क्रोध करते हुए वह कहता है कि कहाँ है तेरा नारायण। तब प्रहलाद जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर जवाब है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अर्थात प्रहलाद जी कहते हैं कि जो मेरे हरि है, मेरे नारायण है, मेरे भगवान है, इस संसार के कण कण में जो विद्यमान है वह हर जगह है। तब
और जहां भक्त होता है वहां भगवान होता है, क्योंकि भगवान जो भक्त के वश में होते हैं। एक भजन भी आता है महाराज इस पर कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इस प्रकार का जो एक भजन भी है इस पर। और भगवान भगत के वश में होते हैं, जहां भक्त होते हैं वहां भगवान स्वतः ही चले आते हैं। और प्रहलाद जी तो भगवान के अनन्य जो भक्त थे, उनके लिए तो भगवान को आना ही पड़ा। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंभ में भी तेरा नारायण है, तेरा विष्णु है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल है, और मुझे तो दिखाई भी दे रहे हैं। तब हिरण्यकश्यपु उस खंभ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और प्रहलाद जी मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि यदि मैंने सर्वस्व में भगवान विष्णु का ही श्रवण किया है, उन्हीं को देखा है, और मेरी भक्ति अगर सच्ची है, तो आज इस खंभ में भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। अब महाराज भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि हिरण्यकश्यपु जैसे ही उस खंभ के पास गया और क्रोधित मुद्रा में अपनी मुष्टिका का प्रहार जो उस खंभ पर करता है, जोर से उस खंभ से गड़गड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि इतनी तेज थी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया, और उस खंभ को तोड़कर हजारों टुकड़ों में व्याप्त करते हुए भगवान उस खंभ से प्रकट हो गए। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भगवान का स्वरूप देखा, वह भी भयभीत हो गया, क्योंकि भगवान का जो ऐसा स्वरूप है, आधा नर का है, आधा सिंह का है, इसीलिए भगवान को नरसिंह नाम से पुकारा जाता है। और हिरण्यकश्यपु उस स्वरूप को देखकर डर गया था, पर फिर मन में एक विचार आता है कि मुझे तो ब्रह्मा जी दिया द्वारा वरदान जो प्राप्त है, मुझे कोई मार नहीं सकता। वह अपनी गदा से भगवान पर प्रहार करने लगता है, भगवान से युद्ध करने लगता है। अब महाराज भगवान युद्ध तो करते नहीं, परंतु भगवान लीला करते हैं। कुछ समय के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यपु के साथ अपनी लीला की, और बाद में हिरण्यकश्यपु को हरा देते हैं, और हिरण्यकश्यपु को अपनी गोदी में सुला लेते हैं, और दहली पर जाकर बैठ जाते हैं। और हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि याद कर ले तू अपने उन वरदानों को। अब हिरण्यकश्यपु मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि मुझे तो कोई मारने वाला है ही नहीं, भले ही ये कितने ही प्रयास कर ले, मैं तो इससे मरने वाला भी नहीं हूं। तब भगवान ने कहा, इतना मन में प्रसन्न मत हो, मैं तुझे आज अवश्य मारूंगा। तेरे जो भी ब्रह्मा जी दिए द्वारा वरदान है, उसे मैं निष्फल करके तुझे तेरा वध जो करूंगा आज। तो भगवान कहते हैं कि तूने वरदान मांगा था कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो देख, ना तो तू अंदर है और ना बाहर है, तू अभी बीच में है। और तूने कहा था कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना धरती में मरूं ना पाताल में मरूं, तो तूने यह भी कहा था। और तो आज देख, ना तो तू आकाश में है ना पाताल में है, मैंने तुझे अपनी जो गोद में सुला रखा है। और तूने कहा था कि ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, तो मैं ना तो पूर्ण रूप से पशु हूं और ना ही मैं मनुष्य हूं। मेरा आधा जो स्वरूप है वो नर का है, और आधा है वो सिंह का है। और तूने कहा था कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो ना तो मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। इस प्रकार जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के सभी वरदान याद दिलाए, तब जैसे ही भगवान उसे मारने के लिए बढ़ने लगे, तब हिरण्यकश्यप मुस्कुराता है, और भगवान पूछते हैं कि अब तुझे किस बात की प्रसन्नता है? तब वह हंसते हुए कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा था, वह यह है कि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा रचाई हुई सृष्टि में से कोई भी ना मार पाए। ऐसा जो ब्रह्मा जी से मैंने वरदान प्राप्त किया है। तब भगवान जो उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि अब इस वरदान को भी मैं तेरा निष्फल करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी का सृजन मैं करता हूं, ब्रह्मा जी मेरा सृजन नहीं करते। मैंने करोड़ों ब्रह्मा का जो सृजन किया है, इस वरदान को भी निष्फल करते हुए भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से और हिरण्यकश्यप के पेट से छाती तक को चीर कर फाड़ दिया, और आते निकाल कर अपने गले में धारण कर ली। इसी समय से भगवान का एक नाम और हुआ, अंतरमाली नाम से भगवान विख्यात हुए। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय हो। और फिर हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान नरसिंह क्रोध ही क्रोध में जोर से दहाड़ करते हुए सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। और क्रोध इतना तेज था महाराज कि सभी भयभीत हो गए।
और देवतागण स्तुति करने लगे, पर फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं के मन में एक युक्ति आई, एक विचार आया कि इनका भगवान का क्रोध ऐसे तो शांत होने वाला नहीं है। अब भगवान को शांत करने के लिए बस भगवान की प्रियतमा माता लक्ष्मी को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। तब सभी देवताओं ने विनती करके माता लक्ष्मी को वहाँ बुलाया और माता लक्ष्मी सोने की थाली में आरती सजाकर वहाँ आती है और भगवान के चरण कमलों से आरती उतारना प्रारंभ करती है। और धीरे-धीरे नजर जैसे ही ऊपर भगवान के मुखमंडल पर पड़ती है, तो उनका जो स्वरूप देखकर इधर से भगवान ने एक दहाड़ और लगा दी और वो दहाड़ का जो वो स्वरूप देखकर माता लक्ष्मी के हाथ से वह आरती की थाली छूट जाती है और मैया लक्ष्मी भी वहां से भागने लगती है। भागते हुए कहती है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वेद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। माता लक्ष्मी दौड़ते हुए कह रही है कि ये मेरे प्रभु, ये मेरे परमात्मा, ये मेरे पतिदेव नहीं हो सकते, ये मेरे परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो स्वरूप है आज तक इतना भयानक स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार से माता लक्ष्मी भी वहां से भाग जाती है और कहती है, फिर सभी दैत्य और घबरा जाते हैं, सभी और देवता सभी लोग घबरा जाते हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं कि अब इस इनका क्रोध कौन शांत कर सकता है। तब देवताओं के मन में विचार आता है कि जिनके लिए भगवान ने इस प्रकार का जो विकराल रूप धारण किया है और जिनके लिए भगवान स्वयं यहाँ आए हैं, अब वही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं। तब भगवान सभी देवता गण मिलकर प्रहलाद जी को वहां लाते हैं और भगवान से जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं और भगवान उनको उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और क्या कहते हैं कि क्वेदम वपु क्वाच वयः सुकुमार मेतत् वेता प्रमथ कृत दारुण यात नास्ति आलोचितो हि सम विषयो सम आलोचितो हि विषयो यम भूत पूर्व क्षंतव्य भंग यदि में समये विलंब। भगवान कहते हैं, इस श्लोक को एक कवि ने अपने शब्दों में बड़ा ही अच्छा व्यक्त किया है। कवि कहता है कि भोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय असुर न सहस्र मारे मम नाम गुण गाने में गिरी से गिरायो जल में डुबोयो है अग्नि से जलायो कसर ना राखी तुझको सताने में उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार करुणा स्वरूप भये करुणा दिखाने में मंजुल मुखार चूम चूम कहे प्रभु माफ करो लाजे देर भई आने में क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। वरला अब भगवान भी कह रहे हैं कि कहाँ तुम्हारे कोमल जो शरीर है, कोमल कोमल तुम्हारे हाथ हैं और तुमने जो मेरे नाम का सुमिरन करा है, उस नाम के सुमिरन में मेरी भक्ति में इतना डूबे रहे कि इन असुरों ने तुम्हारे पर इतने जो प्रहार किए, तुम्हारे शरीर को इतना कष्ट दिया, फिर भी तुम मेरी भक्ति करते रहे। गिरी से गिरायो, पहाड़ से तेरे को गिराया गया, जल में डुबोया, जल में भी डुबोया गया और अग्नि से भी तेरे को जलाया गया और कोई कसर इन असुरों ने, इन पापियों ने कोई कसर नहीं राखी तेरे तुझे सताने में। और भगवान अपने शरीर से प्रहलाद जी को लिपटा लेते हैं और बार बार करुणा। अब भगवान का जो मुख है वह एक सिंह का मुख है और पशु जो होते हैं वह अपना जो प्यार जताते हैं वह अपनी जिह्वा से चाट कर जताते हैं। तो मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, प्रभु भी भगवान सिंह भी अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं, अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं। और जब इस प्रकार से भगवान नरसिंह अपना भाव प्रकट करते हैं, तब प्रहलाद जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। कहते हैं
क्वाहं रजः प्रभव एष तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले कवतवानुकंबा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पिता शिरसि कर पदम प्रसादा। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, कहाँ मैं रजोगुणी तमोगुणी एक असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, और कहाँ आप करुणाकार, आपका जो कर कमल है वह आपने मेरे सिर पर रख दिया। यही मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य आज तक भगवान शिव, ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि आपकी प्रियतमा माता लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। जो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो गया है, मेरा जीवन तो धन्य हो गया है प्रभु। इस प्रकार से प्रहलाद जी जब भगवान की स्तुति करने लगते हैं, तब भगवान कहते हैं कि हे बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि यस्य आशीष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक। यस्य आशीष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो सेवक अपनी सेवा के बदले अगर उल्टा कुछ मांग ले तो वह सेवक नहीं रहता, वह व्यापारी की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी कहते हैं और कहते हैं कि इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे अंदर ये कामनाओं का जो बीज है ये उत्पन्न ही ना हो पाए, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे पिताजी जो है हिरण्यकश्यपु, इन्होंने आपका बड़ा ही अपराध किया है, क्षमा योग्य भी नहीं है, परंतु आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इन्हें मुक्ति दे दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तू ये क्या बात कर रहा है, किसके लिए तू वरदान मांग रहा है। तेरे जैसा पुत्र जो किसी कुल में जन्म ले ले तो उस कुल की जो है 21 पीढ़ियां तर जाती है। अब 21 पीढ़ियां कैसे तर जाती है, 10 पीढ़ी पहले की, 10 पीढ़ी बाद की, और एक पीढ़ी खुद की स्वयं की। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, और बाद में प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक करते हैं। राज्य अभिषेक के पश्चात ब्रह्मा जी को भी बड़ी डांट लगाते हैं, क्योंकि ये सब रासलीला ब्रह्मा जी के द्वारा ही रचाई गई थी। उन्होंने ही हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया था, इतना बलशाली बनाया था, और बलशाली बनने के बाद में हिरण्यकश्यपु कहाँ अपने वश में आने वाला। तो ब्रह्मा नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई, कहा कि खबरदार, जो ऐसा वरदान अगर किसी दैत्य को आपने अब दिया, क्योंकि ऐसे वरदान से आप तो वरदान देकर चले जाते हैं और फिर ये इस वरदान को पाकर हमारे भक्तों को बड़ा ही सताते हैं, इसलिए ऐसा वरदान कभी ना दीजिए। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर बारंबार माफी मांगने लगे, और बाद में भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं कि सूर्य गनेरे फिर पद पावत, पद सूर सो स्वाद कहाँ है, बहु लाल मजीरा बाजत फेरे, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर से मर जाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति कंबन में, पर काटहूं को प्रहलाद कहाँ है, पर काटहूं को प्रहलाद कहाँ है। इस पद में कवि अपना सुंदर भाव व्यक्त करता है, कहता है कि नरसिंह बसे प्रति कंबन में, आज भी भगवान उसी प्रकार हर कण कण में विद्यमान है, नरसिंह प्रति कंब में बसे हैं। और लेकिन उस काढ़ों को प्रहलाद कहाँ है, लेकिन भगवान को बुलाने वाला ऐसा भक्त नहीं मिलता जैसा प्रहलाद जी भगवान का जो अनन्य भक्त थे। और बाद में भगवान की इस प्रकार की लीला होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान की लीला तो अनेक है, अपार है। आज गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम करता हूँ। साधु साधु, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अद्भुत प्रस्तुति और बहुत प्रसन्नता। हमारे डॉक्टर साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके लिए।
माइक चालू करेंगे थोड़ा सा। बहुत अद्भुत प्रस्तुति, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया भैया। मोहित भैया बहुत सुंदर। आप ही का प्रणाम है साधुवाद बाबूजी। साधुवाद। बड़ी आपका हारी आशीर्वाद। बड़ी हारी भैया। सभी लोग बहुत गुरुजी, अच्छा बहुत सुंदर। लिखे धारा हुए। प्रवाह आपका जो है बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बहुत तैयारी और बहुत तगड़ी तैयारी है। यानी कि आंख बंद जी। करके श्लोकों का और स्मरण मेधा इनका बहुत बढ़िया है। अब विद्यासागर जी भी हमारे लिख रहे हैं शुभकामनाएं स्वर्णिम भविष्य के लिए भाई। बहुत सुंदर मधुर आवाज के साथ अद्भुत प्रस्तुति, जय हो। बहुत बढ़िया। सब गुरुजी को, इसका पूरा श्रेय गुरुदेव को है, आप ही को है गुरुदेव। बहुत आनंद आया हमको, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। मोहित कर दिया इन्होंने, मोहित जी ने मोहित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यथा नाम तथा गुण। बहुत अच्छा। ठाकुर जी हाँ, बनी रहे हमारे गणेश झा जी, आचार्य उनीश जी, हर्ष जी, देवानंद जी, स्नेहा हैं, देवेश जी हैं, सभी आपसे बहुत प्रसन्न है वक्तव्य को सुन करके, पूर्वी भी। चलिए, टाइम आउट हो रहा है और कक्षा का विश्राम करते हैं। आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से ग्रुप पर आ जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते